कि दीदी हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं बट हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सब ये तो बता देते हैं कि PYQs करने हैं, लेकिन PYQs करने का भी ना एक तरीका होता है। यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी 0 to 100 मैथ्स की जर्नी। बिगेस्ट लेसन जो मैंने अपनी क्लास 10 की मैथ्स में सीखा, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 सुन के ये लगता है ना कि ये तो नेचुरली इंटेलिजेंट लोग लाते होंगे जिनकी मैथ्स शायद शुरू से ही उतनी अच्छी हो। मैं भी यही मानती थी और इसलिए शायद मैं मैथ्स में हमेशा से अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बोर्ड्स में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। दिस इज़ नो मैजिक, नो मोटिवेशन। ये पूरा एक सिस्टम था जो मैंने साल के शुरू से लेके अपने बोर्ड एग्ज़ाम के दिन तक फॉलो किया और शायद उसी की वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला। सो टुडे आई एम गोना शेयर द एग्जैक्ट सिस्टम विद ऑल ऑफ यू, ताकि आपके भी जो मैथ्स का डर है ना वो भाग जाए और आप भी 90 प्लस या फिर इवन 100 स्कोर कर सको मैथ्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं क्लास 9th में थी ना, आई वॉज ऑलमोस्ट गुड इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ्स एंड संस्कृत। तो जब भी मैथ्स का पेपर आता था ना, मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी मैं पेपर गड़बड़ कर देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स से इतना डर था कि पेपर आते ही मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। और मैं इतनी सिली मिस्टेक्स कर देती थी जिसकी वजह से शायद मेरे 100 में से अगर 80 आने वाले होते थे तो वो 60 आते थे। बट व्हेन आई केम इन टू क्लास 10th मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैथ्स ना इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। और पैटर्न आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी 0 to 100 मैथ्स की जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल ऑफ द टिप्स। तो जो पहली चीज़ इसका आपको ध्यान रखना है इज़ नो एंड लिमिट योर रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम कोई भी क्लास स्टार्ट होती है ना तो उसमें 10 टीचरों के 10 लेक्चर्स देख लेंगे, 10 बुक्स ले आके मार्केट से रख लेंगे। बट ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है, क्योंकि ऐसे आप खुद को और भी ज़्यादा ओवरबर्डन कर लोगे। सो टीचर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रत्येक सर, उशांक सर या फिर शोभित भैया में से किसी एक को चुन लो। लाइक गो एंड वॉच देयर वीडियोज़ और जस्ट फाइंड कि आपकी किससे सबसे ज़्यादा नेचुरली ट्यून बैठ रही है। एंड बुक्स के अंदर जस्ट गो विद द NCERTs फर्स्ट, बिकॉज NCERT में क्या है ना, अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे RBSC का, 98 to 100% क्वेश्चंस कम फ्रॉम द NCERT। और अगर आपने NCERT कर ली ना तो आई कैन से कि आपका 95 to 100% पेपर आप कर सकते हो। So yeah, never skip the NCERTs and always make the rule NCERT first. So the second thing is कि आप एक चैप्टर का फ्लो बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी चैप्टर लो, उसका लेक्चर देखो या फिर जस्ट स्टडी इट फ्रॉम योर स्कूल, कोचिंग, कहीं से भी। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो। एक नोटबुक लो, पेपर लो, उसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूलाज को लिखो। देन व्हाट यू डू, आपके जितने एग्जाम्पल्स हैं बुक के अंदर, NCERT के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, आप उनको ट्राई करो खुद से। नहीं हो रहा है तो NCERT का सॉल्यूशन देखो कि कैसे हुआ है। देन यू गो टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या करना है ना, फर्स्ट गो में हो गए गुड एंड वेल। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए ना फर्स्ट गो में, उनको एक रेड पेन से सर्कल कर दो। इससे क्या होगा कि आपको अपनी वीक एरियाज पता चल जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या करो, जो क्वेश्चंस को आपने सर्कल किया है उनको ट्राई करो। देन जब आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए एक चैप्टर में, देन गो टू द PYQs एंड सारे PYQs सॉल्व करके देखो कि शायद कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपसे मिस हो गया हो जिसका कॉन्सेप्ट, तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सीखो। दिस इज हाउ यू कंप्लीट वन चैप्टर। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि दीदी हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं बट हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी थी ये प्रॉब्लम, और जब मुझे इस प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न पता चला ना, तो मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी कामचोरी कर रही थी। कॉन्सेप्ट समझना किसी भी चैप्टर का मैथ्स में इज़ जस्ट 30%, क्योंकि मैथ्स कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है, इट इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए किसी भी चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस इज़ द 70% ऑफ द चैप्टर। तो आपको प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है। 30% टाइम अपना कॉन्सेप्ट समझने पे दो एंड 70% टाइम अपना प्रैक्टिस करने पे दो। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको सर्कल कर लो। नेक्स्ट टाइम उनको फर्स्टली ट्राई करो, क्योंकि गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार करना इज द प्रॉब्लम।
देन वी कम कि हमें रिवीजन कैसे करना होता है। सो मेक अ फॉर्मूला शीट, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम है ना कल आपका या फिर कोई कल टेस्ट है तो आप कोई चैप्टर दोबारा लेके पूरा नहीं पढ़ सकते हो। आपको एक फॉर्मूला शीट चाहिए जिससे आप उसके मेन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सको। सेकेंड इज़ कि जिन क्वेश्चंस में मैंने रेड मार्क्स किए थे ना, अब मुझे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देके उनको सॉल्व करना है, पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना है। एंड थर्ड इज़ द PYQs। PYQs को आप जितना करोगे ना उतना आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। सो PYQs, रेड मार्क क्वेश्चंस एंड द फॉर्मूला शीट, इन तीनों को एक साथ लेके ही आपका रिविजन होगा। नाउ सब ये तो बता देते हैं कि PYQs करने हैं, लेकिन PYQs करने का भी ना एक तरीका होता है। आपको PYQs ना सॉल्व करने से ज़्यादा एनालाइज करने होते हैं, उनका पैटर्न, उनका वेटेज और ये कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर ना बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता है, उसके पीछे एक पूरा पैटर्न होता है। तो जितना आप PYQs को सॉल्व करोगे, जितना आप उनको एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, उतना आपको पता चलता जाएगा, उतना आप प्रेडिक्ट करते लग जाओगे कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है। नाउ द बिगेस्ट लेसन जो मैंने अपनी क्लास 10th की मैथ्स में सीखा और जो शायद आप भी इस पूरी ईयर की जर्नी में सीख जाओगे कि ये टैलेंट का गेम नहीं है, कंसिस्टेंसी का गेम है। रोज़ आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं, रोज़ उनको पूरा करना है, रोज़ कंसिस्टेंसी रखनी है और डेली उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। एंड जस्ट नो कि मैथ्स इज़ नॉट अ गेम ऑफ टैलेंट, इट इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अब से तुम कभी नहीं बोलोगे कि मैं मैथ्स पर्सन नहीं हूँ, मैं भी नहीं थी, लेकिन अगर मैं 100 ला सकती हूँ तो तुम भी ला सकते हो। जस्ट डू वन थिंग, बी कंसिस्टेंट एंड बी रियल विद योर एफर्ट्स। खुद को झूठी दिलासा मत दो, जो किया है आज के दिन में उसको लिखो और देखो कहाँ गलती की है, अगले दिन उसको इम्प्रूव करो एंड यू कैन अचीव दैट गोल। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी आपके सवाल हैं उनको कमेंट्स में लिखो एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो सून।